जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लास में स्वागत है। बेटा आज हम धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो बेसिक से आपका मैथ्स चल रहा है, उस मैथ्स में आपको हम एवरेज पढ़ा रहे हैं और एवरेज में बहुत बेसिक से हमारी क्लास चल रही है। छोटे से छोटा बच्चा वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को मायूस समझता है कि मैं सर ये नहीं कर पाऊंगा, बट हमारी क्लास देखेगा वो 100% कर पाएगा। वो 100% ये कह पाएगा आई कैन डू इट सर, मैं भी इसे कर सकता हूं। तो जो भी बच्चा अभी शुरू में तैयारी किया, तो पहला क्वेश्चन देखो एवरेज का है। हमारा प्रैक्टिस की तरह मैं करा रहा हूं, तो एवरेज का तुम्हारी स्क्रीन के सामने है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बहुत बच्चे क्या है भाई इंग्लिश मीडियम से होते हैं, उनको हिंदी समझ में नहीं आती, और बहुत से बच्चे किससे होते हैं, हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तीन संख्याओं का औसत 20 है, एवरेज क्या है 20 है। यदि दो संख्या 18 और 22 है तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सॉल्यूशन क्या होगा इसका, करते हैं। तीन संख्याओं का औसत क्या है? 20। औसत मतलब होता है इक्वली, ठीक। औसत का मतलब क्या होता है? इक्वली। 20 अगर तीन संख्याओं का 20 है तो गुणा करते हैं 3 बराबर क्या है 60। टोटल वो कितना है 60। अब उसमें से क्या कहा है कि 18 और 20 दो संख्या हैं, उसमें से 18 और 20, सॉरी 18 और 22, तो टोटल कितनी हुई है? 18 और 22 40 हो गई। जैसे ही 40 हुई 60 में से घटा दो, ये कितनी है? दो संख्या हैं लास्ट दी हुई है, तो तीसरी संख्या फाइंड आउट करनी है आपको। कुछ नहीं बाबू, 40 को घटाना है 60 में से, तो कितना 20। आपका 20 प्राप्त होता है, तो 20 ही क्या है आंसर है, तो 20 आंसर है। तो आपका क्या आंसर है? बी इज द करेक्ट आंसर। बी मतलब बार बार आओ भाई मेरे पास, ठीक है दोस्त। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बड़ा मस्त था, कुछ नहीं था, फिर भी समझाता हूं एक बार। तीन संख्याएं थी, एबीसी मान लो, कोई भी नाम दे दो यार, राम श्याम घनश्याम दे लो, कुछ भी कर लो, आपकी सरकार है। इनका औसत क्या था? तीन संख्या का औसत 20 है, तो एक संख्या मतलब तीन संख्या 20 है, तो तीनों को गुणा करना पड़ेगा। 20 से 60 हो गई पूरी टोटल, और 18 और 22 दो संख्या हैं, उनको जोड़ के घटाना है, तीसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। बाबू आ जाओ। बाबू अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। छोटे से छोटा बच्चा बाबू मेरी क्लास को समझ पाएगा, आशा करता हूं। 5 संख्याओं का औसत 30 है। यदि 4 संख्याओं का योग 120 है तो पांचवी संख्या क्या होगी? द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 30 if the sum of 4 numbers is 120 find the fifth number। आपको बताना पांचवा नंबर क्या है। तो कुछ नहीं करना बाबू, 5 संख्याओं का टोटल देखो कितना है 5 है, एवरेज कितना 30, तो टोटल कितना हुआ 150। पांचों संख्याओं का कितना हुआ टोटल 150 है। इंडिविजुअल देखा 33 करके वो 5 संख्या है, इसमें ऐसा भी नहीं हो सकता 33 करके। एवरेज का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, बट उनको ओवरऑल देखा जाता है, तो उसमें फिर इक्वली डिवाइड कर देते हैं। फिर पूछ रहा है कि 4 संख्याओं का योग देख रखा है, इसमें 4 संख्या है, उसमें योग दे रखा है 120। जब 120 हुआ तो घटा देंगे तो कितना बचा 30। तो पूछा है पांचवी संख्या क्या है, ये पांचवी आपकी बाबू संख्या है, और तो पांचवी संख्या आपकी 30 है, तो हम जाएंगे बाबू बी इज द करेक्ट आंसर। किसके साथ? बी इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया होगा, फिर से समझा देता हूं। 5 संख्याओं का औसत 30 है, 5 गुना 30 करना है, 150 हो जाएगा। यदि 4 संख्या इतनी है 120, 150 से 120 घटाना है, डायरेक्टली आपका पांचवी संख्या प्राप्त होगी, वो प्राप्त होगी 30। ठीक बाबू, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 10 संख्याओं का औसत 25 है। यदि एक संख्या 35 हटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा? 10 संख्या है टोटल, औसत कितना 25। 25 गुणा 10 कितना होता है बेटा? 250 होता है आपकी भाषा में, 250 भी कहते हैं इसको, अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो बोल रहा है बाबू इसमें से 35 को हटा दिया जाता है, एक संख्या 35 को घटा दिया जाता है। घटा दो एक 35 को, माइनस कर दो, कितना बचा 5 आएगा कैरी लेके। यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ क्या बचा बाबू 2। अब बचे कितना 215 है। संख्या कितनी बची बाबू 9। अब पूछ रहा है नया औसत क्या होगा। 215 में भाग कितने का देना है? 9 का। भाग दो, 9 दूनी 18। ठीक बाबू, कितना बचा 3 35, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 और 5 8, 3 और 5 8, 8 में अगर क्या लेंगे पॉइंट लगेंगे, पॉइंट 80 हो जाएगा। 9 8 72, 23.8 कितना आ रहा है? कोई 23.8 में है, बट 23.8 का है नहीं,
तो 23.8 में नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली जब पहुंचेंगे तो 24 के पास पहुंचेंगे। भाई हम तुम्हें करेक्ट आंसर मानते हैं। अगर अप्रोक्सीमेटली में क्या होता है बाबू, आप तुम्हें बता दें, यहां 23.5 है तो आप 24 के पास जाओगे। कभी ऐसा आपके साथ सन्निकट मान पूछा जाता है तो उसमें बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, 7 संख्याओं का औसत 12 है बाबू, यदि उनमें से एक संख्या 21 है तो बाकी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। 7 संख्याएं, आपको बेटा पहाड़े तो आते होंगे टेबल, 12 सत्ते 84 होता है, एक संख्या उसमें से 21 निकाल दी, घटाया 3 मिला, 2 घटाया 6, 63। अब बाबू संख्या कितनी बची, सर संख्या बची 6, क्योंकि एक संख्या को आप निकाल चुके हैं 21 को, तो 6 का क्या करेंगे, भाग देंगे इसमें। 6 का भाग दिया, 6 एकम 6, बचा कितना, 6 एकम 6, ना जाने की 0 और 6 पन 30, 10.5। क्या है आंसर, 10.5 दिखाई दे रहा है इसमें। ए इज द करेक्ट आंसर बाबू, सबका ए जिसका आंसर आ रहा है, ए वाले सभी सही हैं, तो सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस सीरीज, एक छात्र के, ठीक है बाबू, एक छात्र के 5 विषयों में औसत अंक 72 हैं, यदि उसमें 4 विषयों में क्रमशः 75, 70, 68 और 80 है। 75, 70, हेलो हेलो, अभी भी क्लास में हूं सर। पिचहत्तर, 70, 68 और 80 अंक प्राप्त होते हैं, तो कितना है, 5 विषयों का 5 गुणा 72 करना है बाबू, 5 दूनी 10, 0, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 होता है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 75, 70, 68 और 80 4 संख्या इसमें से निकालता है। 75, 70, 68 और 80 को क्या कर देता है, निकाल देता है। 8, 5, 13 का 3, हाथ से लगा कितना, 1, 7, 7 14, 14 और 6 20 और 8 28 और 1 29, 293। अब टोटल बैठता है बेटा 293, पूछ रहा है 293, माइनस कर देते हैं, कुछ नहीं, 10 में से 7, अब क्या 15 में से 9 गया तो कितना बचा भाई, 6, तो 67 है किसमें बाबू, है ए इज द करेक्ट आंसर। सर जी ए वाले सभी सही हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, 4 संख्याओं का औसत 50 है, यदि 3 संख्याएं 45, 55 और 60 हैं। कौन सी 3 संख्याएं 45, 55 और 60 हैं, 4 संख्याओं का औसत कितना है, 50, 5 चौक 20, 200 होगा पे बाबू। अब पूछ रहा, कह रहा है इनमें से 3 संख्या हैं, क्या क्या है 3 संख्या, 45 है एक, 55 है और 60 है। करो भाई, 0, 6, 5, 11 और 4, 15, 1, 16, 160 हो गया। 160 बाबू इसमें से घटा दो, 160 घटाया 0, 10 में से गया 6, यहाँ गया 40, तो आपका कौन सी चौथी संख्या जो है 40 है, 40 सी पर आपका लाई करती है, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है, 6 संख्याओं का औसत 10 है, यदि एक नई संख्या जोड़ी जाती है और औसत 11 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या क्या आती है। 6 संख्याओं का औसत क्या है बाबू, 10, 10 6 60, एक और संख्या आई, औसत 11 हो गया। अब 6 की जगह क्या हो जाएगी संख्या, 7 हो जाएंगी। औसत कितना हुआ बाबू, 11, 11 7 77, डिफरेंस ही वो नई संख्या प्राप्त करेगा, इन दोनों का डिफरेंस ही नई संख्या प्राप्त करेगा। डिफरेंस कितना है, 17, और 17 ही आपका बेटा करेक्ट आंसर होगा। 17 इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर कटब्बा, सी फॉर कहोना प्यार है इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किसी परीक्षा में 40 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 50 है, यदि शिक्षक ने एक विद्यार्थी के अंक 40 की जगह
गलती से 80 जोड़ दिए, तो सही औसत क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 विद्यार्थी, अंकों का औसत कितना है? 50, तो कितना है? 5 चौक 20, ठीक है, कितना हो गया? 5 चौक 20, 2000 हो गया। ठीक बाबू, अब ये कहता है एक विद्यार्थी की 40 की जगह गलती से 80 जोड़ दिए, 80 जोड़ दिए, कितना फालतू जोड़ा है? 40 फालतू जोड़ा है। 40 इसमें से घटाएंगे बाबू, 40 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, 6 और कितना बचेगा? 9 और 1। संख्याएं कितनी है बाबू? संख्याएं फिर भी कितनी रहेंगी? 40 ही रहेंगे विद्यार्थी। 40 का भाग देंगे 0 से 0, 4 चौक 16, 4 36, 49 वाले सभी सही रहेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। बी मतलब बार बार मिलो भाई। ठीक है दोस्त, अगला 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 8 संख्याओं का औसत 15 है। 8 संख्याओं का औसत 15 है। 8 15 15 8 120 हो गया। 10 और 5 दो संख्याएं हैं, इसमें से 10 और 5 को घटा दिया जाता है, दो संख्याओं को रिमूव किया जाता है, 15 हो गई। बचा कितना? 105। संख्याएं कितनी बची? 6। 105 भागित 6, तो भाग दो 6 का। एक चीज ऐसा भी कर सकते हो, आप छोटा भी कर सकते हो अगर करो तो। 3 तिया 9, 3 5 15, 3 दूनी 6 और आधा कितना होगा? 17.5, 17 दूनी 34, 17.5 हो जाएगा। 17.5 तो नहीं है, बट इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ एरर होगी। बी इज द करेक्ट आंसर। 17.5 आपका आंसर होगा। कौन सा? 17.5। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 20 संख्याओं का औसत 30 है। यदि दो संख्या 40 और 50 हटा दी जाए, 20 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है बाबू? 30, द्वितीय 6000 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, नहीं 6 नहीं 600 हो गया, सॉरी 600। ठीक है, अगर 600 हो गया, इसमें 40 और 50 घटा दी जाती है, दो संख्या 40 और 50 घटा दी जाती हैं, 90 घटेंगी, दो संख्याएं 18 संख्याएं रह जाएंगी, 90 घटाओ, कितना रह गया? 510, 0 1 510, 510 भागित 2 घटा दी गई है, 40 और 50 बची कितनी? 18। काट सकते हो, ये कटेगी 3 से काटो, 170 कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 हो गया, 7 21 0 तिचकी 18। अब काटो, 6 दूनी 12, बचा कितना? 12 5 6 8 48, बचा कितना? 6 48 2 6 18, 28.3। तो अगर 28.3 नहीं है और आपके सन्निकट मान दिया है होता है तो 28 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसका तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को। ठीक बाबू, सभी को आंसर देना है, इसका जरूरी देना है। मैंने सभी क्वेश्चन आपको कराए हैं बड़ी शिद्दत के साथ। ठीक, देख लूं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। ठीक है भाई, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। ठीक है, सब क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।